नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी सूर्य जयंती या फिर रथ सप्तमी पर सुहागिन करें यह खास उपाय, जिससे घर में आएगी आपके सुख, शांति एवं समृद्धि। भारतीय संस्कृति में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जो न केवल अंधकार को मिटाते हैं बल्कि जीवन में ऊर्जा और आरोग्य का संचार भी करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसीलिए सूर्य जयंती माघ सप्तमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार रथ सप्तमी वह दिन है जब सूर्य देव ने अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पूरी सृष्टि को प्रकाशित करना शुरू किया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दुर्वासा ऋषि के श्राप से कुष्ठ रोग हो गया था, जिससे मुक्ति के लिए उन्होंने सूर्य देव की आराधना भी की थी और तभी से आरोग्य और संतान के सुख के लिए इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह क्यों है खास? महिलाओं, विशेषकर सुहागिनों के लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, पति की आयु लंबी होती है। सूर्य की किरणें सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। इस दिन आंगन में दूध उबालने की परंपरा है, जो कि घर में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना रखती है और उन्हें सूर्य जयंती पर विशेष अनुष्ठान करने चाहिए। जानते हैं पूजा की सरल विधि। इस व्रत एवं पूजा को अत्यंत पवित्रता के साथ किया जाता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें। आप स्नान के जल में गंगा जल डालकर करें तो यह अति शुभ माना जाता है। स्नान के समय 7 आँख या मदार के पत्ते रखकर स्नान भी करने की परंपरा है। अगर आसानी से आपको पत्ते मिल जाएं तो आप रख सकते हैं, अन्यथा आप गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। फिर आपको तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। आज के दिन जरूरतमंदों को अनाज और लाल वस्त्र का दान करना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। और इस तरह से यह जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। तो आइए अब हम जानते हैं रथ सप्तमी की एक पौराणिक कथा। तो आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथा। कथा के अनुसार सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी खुलता है और इसके साथ ही इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य की स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य फल मिलता है। रथ सप्तमी यानी माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। रथ या अचला सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे, इस कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। लेकिन उस समय सांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और सांब को धृष्टता से देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ समय पश्चात ही कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हुई और सूर्य व्रत करने से सूर्य के प्रति अटूट भक्ति के फलस्वरूप सांब को एक बार फिर से अपनी सुंदर और आकर्षित काया को प्राप्त हुई।
अतः जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र, धन की प्राप्ति होती है। एक अन्य प्रचलित एवं पौराणिक कथा के अनुसार माघी सप्तमी की एक अन्य कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला अपने पूरे जीवन में कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, तो मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। और तब मुनि ने कहा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी या रथ सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य को जल दें, दीपदान करें, दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने विशिष्ट मुनि द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस तरह से रथ सप्तमी की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। हरि की कृपा पर बनी रहे।